हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए तो फिर आज के पार्ट को स्टार्ट कर देते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है जिसको आप जा करके देख सकते हो। उस पर भी वांगशन स्टोरी शेयर करती हूँ मैं, और उस पर एक स्टोरी चल भी रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर देख लेना। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को मिंग्याओ के बारे में और विंग के बारे में बहुत कुछ पता चला था कि विंग ने मिंग्याओ की मदद की, अलग ही तरीके से मदद की उसने तो। पर वो कर भी क्या सकता है, ओमेगास को इतने सारे परमिशन भी नहीं है ना। उनको एक तरह से पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। एंड वो समझ सकता है इस चीज़ को, क्योंकि उसकी मदर के साथ भी तो सेम है। उसकी मदर को भी तो पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, कहीं बाहर नहीं निकलने दिया जाता। वैसे उसकी माँ की बात अलग है। वो माफिया फैमिली से जो बिलोंग करती है, इसलिए है ऐसा। तो उसकी माँ के बारे में सोचकर वांग जी को थोड़ा बुरा लगा। बट वो प्रेजेंट में आया। उसने कहा, लेकिन अब विंग कहाँ है? तो मिंग्याओ ने कहा, यांग यांग तब से ही मुझे नहीं दिखा। मुझे लगता है यांग यांग ने ही उसको ना किडनैप कराया है। हमें उसे ढूंढना होगा। वांग जी ने कहा, उसका कोई फ़ोटो है? मिंग्याओ ने अपना फ़ोन में से यांग यांग का एक फ़ोटो दिखाया। वांग जी ने कहा, डैम इट, ये इंसान कहाँ मिलेगा अब? मैं ढूंढता हूँ। एंड उस फ़ोटो को वांग जी ने सारा ब्रांचेस में भेज दिया, मतलब माफिया ब्रांचेस में, कि इस पर्सन को जिसने देखा हो वांग जी को तुरंत खबर करे। यहाँ से एक वीक आगे चलते हैं, जब वांग जी पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहा है। इस एक हफ्ते में उसने शायद ही 4 बार ढंग से खाना खाया होगा, क्योंकि सिचेन के डांटने पर उसे विंग की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। बहुत ज़्यादा ही चिंता हो रही है। वो विंग को इधर उधर ढूंढ रहा है, बहुत परेशान है वो। आज भी वांग जी विंग को ढूंढ रहा था। एंड वो बाहर था, बाहर लोगों से बातें कर रहा था, पूछ रहा था। जब रात के 10 बजे तब उसे सिचन का कॉल आया। वांग जी ने कहा, हाँ ब्रदर। सिचन ने कहा, तुरंत घर आओ, बहुत अर्जेंट बात है। वांग जी ने कहा, पर ब्रदर मैं विंग को। सिचन ने उसे बीच में काटते हुए कहा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, जल्दी घर आओ। वांग जी कुछ टाइम में घर पहुंचा। सिचन ने वांग जी से कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम विंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो। जियांगचंग भी बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने उससे बात की थी, लेकिन हाँ, एक बैड न्यूज़ है। वांग जी ने कहा, कौन सी बैड न्यूज़ ब्रदर? वांग जी का तो जैसे दिल ही रुक गया था कि अब कौन सी बैड न्यूज़ आने वाली है। क्या विंग को कुछ हो गया है? सिचन ने कहा, वांग जी मुझे पता है तुम इस चीज़ के लिए कभी नहीं मानोगे, लेकिन ये हमें करना होगा। वांग जी ने कहा, ब्रदर क्या करना होगा? किस चीज़ के लिए नहीं मानूंगा? आप मुझे डरा रहे हैं। सिचन ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है वांग जी, जस्ट हमें कुछ टाइम के लिए यहाँ से जाना होगा। वांग जी ने कहा, कहाँ? तो सिचन ने कहा, मास्टर ने बुलाया है। वांग जी ने कहा, इम्पॉसिबल, मैं अभी कहीं नहीं जाऊँगा ब्रदर। आपको पता है विंग गायब है, मुझे उसे ढूंढना है। वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, इसकी कोई खबर नहीं है। और आप बोल रहे हो मास्टर ने बुलाया है? कह दो मैं नहीं आऊँगा। सिचन ने कहा, मैं कह देता, लेकिन सिर्फ मास्टर ने हमें खुद के लिए नहीं बुलाया है। मास्टर को ज़रूरत है वांग जी। वांग जी ने कहा, कुछ भी हो ब्रदर, हमने उनका साथ कब नहीं दिया है? हमेशा हमने मास्टर का साथ दिया है, हमेशा। क्या वो एक बार के लिए हमें अकेला नहीं छोड़ सकते? सिचन ने कहा, तुम्हें अच्छे से पता है वांग जी, मास्टर को ओमेगास पसंद नहीं है। वो ओमेगास को कमज़ोर समझते हैं। और दूसरी बात, अगर हम नहीं गए तो मास्टर यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ आ गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें पता है ना, हमने मिंगजू की शादी के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया है, और शाओ सिंचन की रिलेशनशिप के बारे में भी उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता है। इसकी सज़ा हम पाँचों को मिलेगी। तुम क्या ये चाहते हो कि मिंगजी अपने प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ करके इतना सब कुछ झेले? अंकल मिंगजू को उससे अलग कर देंगे। तुम्हें पता है शाओजी प्रेग्नेंट है। सिचन शाओजी वेंचिंग को बोल रहा था। वांग जी ने कहा, कुछ भी हो ब्रदर, पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं विंग के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। या तो मैं उसे साथ लेके जाऊंगा, या फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एंड तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक वो मिल नहीं जाता। सिचन ने कहा, वांग जी समझा करो, तुम कब से इतने ज़िद्दी हो गए और इमेच्योर हो गए? तुम एक मैच्योर पर्सन हो, तुम ऐसे भावनाओं में नहीं बह सकते। वांग जी ने कहा, ब्रदर मास्टर ने हमें बहुत चीज़ों से अलग किया है। मास्टर ने हमें माँ से नहीं मिलने दिया। माँ की डेथ हो चुकी है, तब जाके हम माँ से मिले थे। उन्होंने हमें कभी बाबा से नहीं मिलने दिया जब तक कि बाबा की डेथ नहीं हुई। तो अब क्या चाहते हो आप, कि अब मैं अपने प्यार को भी छोड़ दूँ मास्टर की वजह से? सिचन ने कहा, वांग जी तुम्हें अच्छे से पता है मास्टर ने हमें माँ बाबा से क्यों नहीं मिलने दिया।
इसके पीछे एक वजह थी। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं समझना कुछ भी, कोई वजह नहीं जाननी मुझे। वजह थी तो उन्होंने आज तक क्यों नहीं बताया हमें? क्यों छुपा के रखा इतना सब कुछ हमसे? क्यों नहीं बताते वो कि हमारे माँ बाप को कहाँ रखा था उन लोगों ने और क्यों रखा था? नहीं, अब मैं मास्टर के साथ काम नहीं करूँगा। मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊँगा वही की तरह। वो कितना प्योरली लाइफ को जीता है, अपना मन में आता है वो करता है, किसी के दबाव में नहीं रहता, जो मन में आता है बोलता है, जो चाहे वो खाता है। कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, जब चाहे हंसता है, जब चाहे रोता है, जिससे चाहे बात करता है। तो मैं क्यों नहीं कर सकता ब्रदर? मैं नहीं जाऊँगा। सिचन वांग जी को समझा रहा था, पर वांग जी समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अब सिचन बेचारा मजबूर था। उसने अपना फ़ोन में बिना वांग जी को पता चले किसी को मैसेज किया एंड वो सिचन जो था वांग जी को समझा रहा था एंड बोल रहा था, देखो वांग जी, मैं मानता हूँ तुम जो कुछ कह रहे हो सही है, पर एक टाइम के बाद मास्टर हमें सब कुछ बता देंगे, हमारे माँ बाबा की सच्चाई भी बता देंगे। और रही बात तुम्हारे प्यार की, तुम उसे छोड़कर नहीं जा रहे हो, हमें बस कुछ टाइम के लिए यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मास्टर हमें चीफ से मिलवाने वाला है। वांग जी ने कहा, व्हाट द हेल, उस चीफ से मुझे नहीं मिलना है जिसके साथ मैं काम ही नहीं करना चाहता। आपको पता है ना ब्रदर, मैं अब मास्टर के साथ काम नहीं करना चाहता, तो मुझे किसी चीफ से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। एंड वांग जी इससे आए कुछ और बोलता, तभी उसके मुंह पर किसी ने कुछ रखा एंड वांग जी को पता है कि ये क्या है। ये बेहोशी की दवा है। वांग जी ने बहुत कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, पर दो और लोगों ने उसे आकर के जकड़ लिया, तो वो हिल भी नहीं पा रहा था। एंड जैसे ही उसने उस स्मेल को इनहेल किया, वो बेहोश हो गया। सिचन ने कहा, मुझे माफ़ करना वांग जी, पर मैं क्या करूं? हमें मास्टर के पास जाना ही होगा। हमारे पास ये आखिरी और पहला मौका है। अगर हम इस बार चीफ से नहीं मिले तो लाइफ में कभी नहीं मिल पाएंगे। मुझे पता है अभी तुम इमोशनल हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। एक बार अगर तुम चीफ से मिल लिया तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे। एंड रही बात तुम्हारी ओमेगा की, तो उसे ढूंढने के लिए हम बहुत लोगों को यहाँ लगा के जाएंगे। उसकी खोज जारी रहेगी, बंद नहीं होगी। सिचन की आंखों में दर्द था, दुख था वांग जी की बातों को सुनकर। वो भी जानना चाहता है कि आखिर मास्टर ने उसे उसके मम्मी पापा से क्यों अलग किया, क्यों इतना दूर रखा, उसे भी जानना है। पर अभी वो भावनाओं में नहीं बह सकता। उनकी इतने सालों की मेहनत अब रंग ला रही है। चीफ ने उन्हें बुलाया है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। चीफ से मिलना मतलब अपने काम में सेटल हो जाना, मतलब सबसे ट्रस्टवर्दी हो जाना, जैसा कि उसका मास्टर है चीफ का, एकदम क्लोज एंड ट्रस्टवर्दी। सिचन जियांगचिंग से बोलना चाहता था कि वो कुछ टाइम के लिए उससे नहीं मिल पाएगा, पर अभी वो नहीं बोल सकता। उसने अगर ऐसा कुछ भी किसी को रिवील किया तो बहुत बड़ा मुसीबत भी आ सकता है, उनके बारे में पता चल सकता है। तो वो पांचों दोस्त बिना अपने अपने पार्टनर को बताए निकल गए थे कार में बैठ कर के एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट पे ऑलरेडी फ़्लाइट में उनका वेट किया जा रहा था। ये फ़्लाइट उनके लिए स्पेशली बुक की गई थी। पूरी फ़्लाइट में कोई भी नहीं था इन पांचों के अलावा वांग जी, जो कि बेहोश था। वांग जी को सिचन ने सीट बेल्ट लगाकर बिठा दिया। सिचन को पता है कि उठने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, उससे नफ़रत भी कर सकता है, नाराज़ हो सकता है, पर ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं गए तो हो सकता है चीफ उनकी जान भी ले ले। चीफ को लगेगा कि उन लोगों ने चीफ को बिट्रे किया है एंड इसलिए उनकी जान भी जा सकती है। फिर चाहे मास्टर चीफ को मनाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, पर चीफ नहीं मानेंगे। तो सिचन ने खुद से ही कहा, मैंने इसकी भलाई के लिए किया है, मैं नहीं चाहता मैं मेरे भाई को भी खो दूँ। ऐसा बोलकर उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, क्योंकि वो रोने लगा था। ये उसके लिए अनबियरेबल पेन है। एक तो उसके माँ बाबा के बारे में इतना कुछ वांग जी ने कहा, जो कि उसने कितने टाइम से अपने मन के अंदर दबा के रखा था। दूसरा बात, वो अपने भाई को धोखा दे के यहाँ से लेके जा रहा है, उसके प्यार से उसे अलग कर रहा है। और तीसरा बात, वो अपने प्यार से भी दूर जा रहा है, उसे बिना बताए, बिना बाय बोले, उसे बिना पूछे। ये सिचन सह नहीं सकता, पर उसे सहना होगा। ये सोचते ही सिचन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वांग जी, जो कि एक गार्डन में बैठा हुआ है एंड उसकी लैप में वुइंग है। वांग जी वुइंग के हेयर में अपना हाथ फिरा रहा है एंड बोल रहा है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वुइंग ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो वांग जी ने कहा, कितना? वुइंग ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और कहा, इससे भी ज़्यादा। वांग जी ने कहा, इतना ज़्यादा? पर मैं तो तुमसे इतना करता हूँ जितना मैं हाथों से नहीं दिखा सकता।
विंग ने कहा, ऐसी बात है? वांग जी ने कहा, बिल्कुल ऐसी बात है। देन वांग जी ने कहा, विंग तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? विंग ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल भी नहीं, इतने प्यारे हस्बैंड को कौन छोड़ के जाएगा? वांग जी ने कहा, हस्बैंड? तो विंग ने कहा, हस्बैंड, हम लोग मैरिड हैं ना, क्या तुम भूल गए हो? वांग जी ने कहा, हाँ हम मैरिड हैं, लेकिन कब, हमने कब शादी किया? विंग ने कहा, अरे तुम्हारी याददाश्त तो ठीक है ना, या तुम कुछ भूल गए हो? हमारी शादी तो सालों पहले हो चुकी है, तुम्हें याद नहीं है? वांग जी ने कहा, नहीं मुझे याद नहीं है। तो विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया एंड उससे कहा, वांग जी से, सामने देखो। वांग जी ने जब आगे देखा तो वहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चे थे एंड दो छोटे छोटे बच्चे जो कि 4-4 साल के होंगे, वो आपस में हक कर रहे थे एंड बोल रहे थे, कक्का कक्का तुमसे प्यार करता है। दूसरे बच्चे ने कहा, कक्का मुझसे प्यार करता है। तो पहले बच्चे ने कहा, तो तुम मुझसे शादी कर लोगे? दूसरे बच्चे ने कहा, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। एंड देन उन दोनों के पास एक छोटा छोटा सा जो था टॉय रिंग था, उन्होंने एक दूसरे को पहनाया एंड एक दूसरे के चिक्स पर किस किया एंड ताली बजाते हुए कहा, हो हम दोनों मैरिड हैं। वो पहला चाइल्ड जिसे वांगची देखकर तुरंत पहचान गया था, वो खुद ही तो है। एंड दूसरा चाइल्ड जो कि एकदम छोटा सा बच्चा है लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट है। विंग ने कहा, देखो वो तुम हो और वो दूसरा बच्चा मैं हूँ, हम दोनों ने शादी किया है ना। अब वो दृश्य गायब हो गया। वांगची ने कहा, हम दोनों ने? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है विंग? विंग ने कहा, तुम भी ना डम्बो हो। ऐसा कहकर उसने वांगजी के सिर पर हिट किया एंड कहा, तुम बहुत बड़े बुद्धू हो, हमने बचपन में शादी किया था, क्या तुम्हें याद नहीं है? वांगची ने ना में अपना सिर हिलाया। विंग ने कहा, याद करो, जब तुम 4 साल के थे तब हमारा शादी हुआ था। वांगची ने कहा, 4 साल का शादी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है विंग। ऐसा कहते हुए अपने सिर को खुजा रहा था एंड बोल रहा था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम लोगों ने 4 साल में शादी किया था? विंग ने अपने सिर में हिट किया एंड कहा, उफ ओ, मैं भी ना, तुम्हें कैसे याद रहेगा, जब तो तुम बच्चे थे ना। वांगची ने कहा, फिर तुम भी तो बच्चे थे, तुम्हें कैसे याद है? विंग ने कहा, क्योंकि मैं दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए जब तुम दिल से सोचोगे ना तो तुम्हें याद आ जाएगा। याद करने की कोशिश करो। एक आंटी थी, तुम्हें याद है ना? एक छोटा सा बच्चा, एक अंकल एंड एक लड़की और उसके साथ में एक और बच्चा। ये 3 लोग याद हैं तुम्हें? तुम उन तीनों के साथ खेलते थे एंड उनसे बातें करते थे, उनके घर जाते थे और उन लोगों के घर जाना तुम्हारे मम्मी पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ याद आया? वांगची को तो अब भी कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने कहा, कब? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। तो विंग ने कहा, याद करने की कोशिश करो। जब जब तुम किसी से दूर नहीं हुए थे, सबके साथ थे, मेरे साथ थे, फिर तुम्हारे अंकल तुम्हें ले गए, कहीं दूर ले गए, तुम्हारे मम्मी पापा से दूर ले गए, मुझसे दूर रह गए। तुम्हें कुछ याद आया? अब वांगजी को धुंधला धुंधला मेमोरीज याद आ रहा था, जब उसे उसके मम्मी पापा से अलग किया गया था। उसे याद आ रहा था फ्लैशबैक में कि वो एकदम छोटा सा बच्चा है एंड वो किसी के घर सच में जाता था, वहाँ खेलता था, कूदता था, उन लोगों से बातें करता था एंड वो लोग बहुत अच्छे थे। पर उसकी मम्मी पापा हमेशा वांगजी से बोलते थे कि वो उन लोगों से दूर रहे। एंड एक दिन उसका अंकल उसे वहाँ से लेकर आ गया था एंड सिचन को भी उसने वापस ले लिया था, मतलब उसके अंकल ने, एंड उसके मम्मी पापा को वहीं छोड़ दिया था। उसके बाद से वांगजी अपने माँ बाबा से कभी नहीं मिला, ना ही उस बच्चे से। वांगजी तो उस बच्चे के बारे में भूल ही गया था जिसके साथ वो खेलता था, उठता था, बैठता था, कूदता था। एंड वो 2, एक लड़का एक लड़की, वो भी तो उसके दोस्त हुआ करते थे। वांगजी एकदम भौचक्का होकर विंग की तरफ देख रहा था। उसने कहा, तुम तुम आलिंग हो ना? विंग ने कहा, तो तुमने मुझे पहचान लिया। वांगजी ने कहा, आलिंग। अभी प्रेजेंट में वांगजी सपना देख रहा है फ्लाइट में बैठे बैठे एंड अभी वो अपना जो बेहोशी है उसमें ही चिल्ला रहा है, आलिंग। एंड सिचन उसे जगाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे पता है वांगजी अपने सपने में फंस गया है, शायद वो उठ नहीं पा रहा है। तो सिचन उसे हिलाते हुए बोल रहा था, वांगजी क्या हुआ तुम्हें, उठो, नींद खोलो अपनी।
उसने पानी मंगाया एंड वांगजी के मुंह पर थोड़ा थोड़ा मारा अपने हाथ से, पर वांगजी नहीं उठ रहा था। वो बस बोले जा रहा था, आलिंग आलिंग आलिंग। वो बस लगातार एक ही नाम का जपे जा रहा था, ये कहो भजन कर रहा था। सचिन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये उसने कर क्या दिया, उसको अपने भाई को बेहोश करना ही नहीं चाहिए था। अब ये क्या हो रहा है उसके साथ में। तो वांगची ने एक गिलास, जो पानी था उसके हाथ में, पूरा का पूरा गिलास वांगची के मुंह पे एकदम से मार दिया एंड वांगची अचानक से उठ पड़ा। हालिंग, वो सांसें ले रहा था गहरा गहरा एंड उसे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं कहीं तो खोया हुआ था। उसके पूरे फेस पर पसीना था, उसके तो कपड़े भी उसके बॉडी से चिपक गए थे पसीने की वजह से। वो लंबा लंबा ब्रीथ ले रहा था और बस एक ही नाम बोल रहा था, आलिंग आलिंग। ऐसा कहते हुए वो चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा कि वो कुछ और ही जगह पे है, वो गार्डन में नहीं है, वो कहीं और है एंड ये तो कुछ और ही जगह है। देन धीरे धीरे उसे समझ में आया कि वो सपना देख रहा था एंड वो अपनी जगह पे ही बैठ गया, बिल्कुल अपने जो थॉट्स हैं ना उनमें खो गया था। सिचन ने वांगजी के कंधे पे हाथ रखा एंड कहा, वांगजी क्या हुआ, क्या देखा तुमने सपने में। वांगजी ने कहा, ब्रदर ब्रदर मैंने माँ को देखा, मैंने पापा को देखा ब्रदर, मैंने उन दोनों को देखा। सिचन ने ये सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने वांगजी को हक किया एंड कहा, इट्स ओके वांगजी, हम मास्टर से पूछेंगे कि हमारे माँ पापा से हमें क्यों नहीं मिलने दिया गया, क्यों हमें उनसे दूर रखा, तुम चिंता मत करो। वांगजी ने कहा, ब्रदर मैं उससे भी मिला ब्रदर, विंग नहीं है, विंग आलिंग है, मेरा आलिंग है, मेरा बचपन का दोस्त, मेरा बचपन का प्यार, हम लोग बचपन से साथ थे, मैं उसे भूल गया था ब्रदर, मैं उसे भूल गया था। सिचन ने कहा, आलिंग, ये आलिंग कौन है। तेने उसे कुछ याद है। उसने कहा, आलिंग वो दोस्त जिसके बारे में तुम पहले बात किया करते थे। वांगजी ने कहा, हाँ ब्रदर, मैं उसके बारे में भूल गया था, लेकिन विंग ही आलिंग है। मैं बहुत खुश हूँ ब्रदर, मुझे विंग को ढूंढना होगा। विंग कहाँ है, मेरा आलिंग कहाँ है ब्रदर, वो कहाँ है। वांगजी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होता रहा था, क्योंकि उसके इमोशंस जो थे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। अब उसका कोई कंट्रोल नहीं था अपने इमोशंस के ऊपर। वांगजी ने अपने भाई से पूछा, ब्रदर हम कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, फ्लाइट, ब्रदर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे नहीं जाना कहीं भी, मुझे विंग के पास आना है, मुझे उसे ढूंढना है, वो सही है कि नहीं मुझे देखना है। आपको पता है वो कितना प्योर है, कितना कितना इनोसेंट है, उसे कुछ हो जाएगा, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो उठने लगा एंड सिचन ने कहा, फ़्लाइट ऑलरेडी टेक ऑफ हो चुका है एंड लैंड भी कर चुका है, हम लोग पहुँच गए हैं वांगजी। वांगजी ने कहा, क्या मतलब है आपका। सिचन ने शाय करते हुए कहा, बहुत समय हो गया है, तुम जब से बेहोश थे, हम लोग अमेरिका में हैं। वांगजी एकदम शौक में अपने भाई को देख रहा था। उसने कहा, अमेरिका, ब्रदर मैंने आपसे कहा था मुझे नहीं आना है, मुझे मास्टर के साथ काम ही नहीं करना है, मुझे चीफ से नहीं मिलना। सिचन ने कहा, होश में रहो अपने। अगर उन्हें भनक भी लगा कि हम लोग क्यों टीम छोड़ रहे हैं, तो तुम्हें लगता है कि वो विंग को ऐसे ही जाने देंगे, क्या वो इनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। एंड तुम चीफ को अच्छे से जानते हो, सब लोग कहते हैं उन्हें ओमेगास बिल्कुल पसंद नहीं है, और चीफ को ओमेगास पसंद नहीं है, इसका मतलब यह है हम ओमेगास के साथ नहीं रह सकते। समझ रहे हो ना तुम, हम चुपके से उनके साथ रह भी सकते हैं, पर अगर चीफ को पता चला तुम्हारे साथ साथ विंग का जान भी चला जाएगा, क्या तुम ये चाहते हो। वांगजी अब शांत हो गया, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, वो विंग को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और ना ही वो पहुंचने देगा। तो उसने कुछ नहीं कहा, अब उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, उसे चीफ से मिलना ही पड़ेगा। एंड उसको स्पेशली बुलाया गया है, मतलब उनकी टीम को। पूरी दुनिया में जो है माफिया वर्ल्ड फैला हुआ है एंड वहाँ से 5 टीम को बुलाया जाता है हर साल। एंड इस बार उनकी टीम को एक गोल्डन चांस मिला है। हर बार टीम नहीं बदलती हैं, सिर्फ इस बार ही एक टीम को बदला गया है। 4 टीमें वही पुरानी टीम से आएंगी, बस इस बार वांगची और उसकी टीम एक नई टीम है जिसे चीफ ने बुलाया है मिलने के लिए। एंड अगर वो नहीं गए तो उसका भाई सही कह रहा है, चीफ उनके ओमेगास को भी नहीं छोड़ेगा। चीफ को तो बस एक कमज़ोरी की ज़रूरत होती है हर किसी की, एंड उसकी कमज़ोरी वो चीफ को पता लगने नहीं देगा। उसने कुछ नहीं कहा, वो फ्लाइट से उतरा एंड बाहर उनका मास्टर खड़ा हुआ था, मास्टर लान कुरन।
एयरपोर्ट पर उसका अंकल इंतज़ार कर रहे थे, उनका मास्टर। तो उन दोनों ने जब अपने मास्टर को देखा, उन लोगों को बिल्कुल कोई भी खुशी नहीं हुई। वांग जी और जो सिचन है उनको कोई खुशी नहीं हुई। बाकी सब भी मास्टर से मिले एंड उन लोगों ने रिस्पेक्टफुली बो किया। वांग जी और सिचन ने भी किया। भले ही उनका रिश्ता कुछ भी हो, पर यहाँ पर लानकुरन उनका मास्टर है, तो उन्हें दोनों को लानकुरन को अपने मास्टर की तरह ही ट्रीट करना होगा। वो लोग वहाँ पहुँचे जहाँ उनकी डेस्टिनी थी, एक होटल रूम में। वहाँ जाने के बाद में लानकुरन सिचन और वांग जी के साथ उनके रूम में आया एंड तब वांग जी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था अपने अंकल के ऊपर, लेकिन उसका अंकल, शायद उसके अंकल को कोई असर नहीं पड़ रहा था, या कहो उसे इस चीज़ की आदत हो गई थी, तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वांग जी कुछ कुछ बोले जा रहा था, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने हमें अपने मम्मी पापा से दूर रखा, और लाभ 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 वो बस बोले ही जा रहा था। लेकिन लानकुरन तो लानकुरन है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एंड फाइनली सिचन ने ही कहा, वांग जी शांत हो जाओ, क्योंकि लानकुरन तो उसे शांत होने के लिए भी नहीं बोल रहा है, वो बस सुन रहा है। लानकुरन वहीं बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा था बस। जब वांग जी चुप हुआ, तब लानकुरन ने पूछा, सिचन वो ओमेगा कौन है? सिचन अपनी जगह पर एकदम खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अंकल किस ओमेगा की बात कर रहे हैं। क्या वो जियांगचन के बारे में पूछ रहे हैं या फिर विंग के बारे में? तो सिचन अकलाते हुए बोला, अंकल कौन कौन ओमेगा? तो लानकुरन के फेस पर एक स्माइल आ गया, ऐसा टोंट देने वाला स्माइल। उसने कहा, मेरे नेफ्यूज़ ने अपने लिए एक पार्टनर चूज़ भी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। कितनी गलत बात है। बेचारा सिचन एंड वांग जी का भी कोई अलग हाल नहीं था। उसे पता है कि अगर उसके अंकल को पता है तो शायद चीफ को, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो उनके ओमेगास को क्या होगा? तो वांग जी ने कहा, कोई ओमेगा नहीं है, हमने किसी को नहीं हायर किया। लानकुरन ने कहा, मैंने कहा हायर नहीं, पार्टनर, लाइफ पार्टनर। अगर तुम्हें कोई पसंद है भी तो छुपा क्यों रहे हो, बता दो। और रही बात चीफ की, तो चीफ को पहले ही पता है, वो तुम्हारी टीम पर बहुत पहले से नज़र रखे हुए थे। जब तुमने बहन रोहान को टारगेट करने के लिए कहा गया था, उससे बहुत पहले से। और चीफ को यह भी पता है कि मिंगजे उस ओमेगा के पीछे था, इसलिए ही मिंगजो ने उस बहन रोहान को टारगेट नहीं किया। तुम लोगों ने अपने टारगेट को मिस कर दिया, है ना? वांगजी और सिचन बिल्कुल चुप थे, वो क्या बोलें। उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था कि उनके अंकल चीफ को कुछ बता ना दे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा लगा कमेंट जरूर करना एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूल जाना। टाइम मिले तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।